भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी के अंदर बहुत सारे नए नए तरीके ईजाद किए कि जिससे भ्रष्टाचार कैसे कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि पूरी दुनिया के बहुत सारे चोरों ने सीखा भी कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से इनोवेटिव तरीके निकालती है चोरी करने के एमसीडी के अंदर। लेकिन उन्होंने एक नया तरीका निकाला है और मुझे लगता है शायद ये पूरी दुनिया में बिल्कुल ही नया होगा और इस तरह से शायद ही करप्शन कहीं और पे हुआ होगा। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि एमसीडी के स्कूलों के अंदर बहुत सारे काम हैं जो कि एनजीओज को दे दिए जाते हैं, जैसे क्लासरूम को स्मार्ट बनाना, कुछ कंप्यूटर खरीदने हैं, कुछ नए नए तरीके, कोई और चीज़ है, कोई ग्राउंड तैयार करना है, कभी कभी कोई रूम तैयार करना है, ये सारे काम एनजीओज को दे देते हैं। और एनजीओज जो होती हैं वो अपना फंड इकट्ठा करती हैं, अपने तरीके से इकट्ठा करती हैं, बहुत सारी कंपनियों से सीएसआर फंड लेती हैं, बहुत सारी चीज़ें लेती हैं और लेने के बाद वो उस फंड को एक तरीके से यूटिलाइज़ करती हैं स्कूलों में बच्चों के ऊपर। बहुत सारे लोग डोनेशन भी देते हैं। हमने आपको कम से कम ऐसे 100 से ज़्यादा केसेस बताए कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी के अंदर एनजीओज का एक नेक्सस बनाया है, या तो अपने किसी रिलेटिव से, कई बार तो खुद अपने नाम पे। आपको ध्यान होगा मंजू खंडेलवाल जी का केस, जिसमें उन्होंने अपने पति के ही एनजीओज को ज़मीन देने का शायद आगे का बोल दिया। तो पूरा का पूरा जो एनजीओज है एमसीडी के अंदर जो भी काम लेता है वो एनजीओ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का है, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली। अब तक वो एनजीओ कहीं ना कहीं अपना फंड इकट्ठा करता था, लेकिन पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने प्रॉपर ऑर्डर निकाला है और ये ऑर्डर है 13 तारीख का। 13 तारीख को एमओयू, हाँ 13 तारीख का एमयू है। 19 तारीख को इन्होंने प्रॉपर ऑर्डर निकाला है। 13 अप्रैल 13/4/2022 को ये 2 ऑर्डर निकाले गए, जिसमें उन्होंने अपने कर्मचारियों को, अपने अधिकारियों को कहा कि ये एनजीओ है, उसका ये बैंक अकाउंट है, अब तुम्हारा काम है कि तुम्हारे एरिया में जो जो दुकानें आती हैं, जो जो घर आती हैं, जो जो इंडस्ट्री आती है, सबके पास जाओ और चेक इकट्ठा करके इस एनजीओ को डोनेशन दिलाओ। मुझे लगता है पूरी दुनिया के अंदर इस टाइप का करप्शन नहीं होगा, जहां पे गवर्नमेंट अधिकारियों को ही बोला जा रहा है, उनका टारगेट सेट कर दिया गया कि जाओ और पैसे इकट्ठा करो। बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस तरह का तो मुझे नहीं लगता कभी हुआ होगा। क्या लिखा है इसमें, अगर एक बार पढ़ते हैं? इसमें इन्होंने लिखा है कि भाई ये डोनेशन है, इस प्रपोज ये बैंक अकाउंट है, इसमें आप करेंगे। साथ ही साथ ये ऑर्डर लिखा कि फंड आर बीइंग रेज्ड बाय नॉर्थ by the party through CSR initiative which shall be achieve the purpose of laid down in the MOUs। तो बेसिकली एक तरीके से डीप इन ओशन करके एक एनजीओ है। उस एनजीओ को पहले टेंडर दिया गया और टेंडर देने के बाद उसको अधिकारियों को ही कहा गया कि अब इस एनजीओ के लिए तुम ही पैसा इकट्ठा करोगे। अगर उस एनजीओ के पास पैसे नहीं थे तो आपने दिया क्यों, नंबर 1 प्रश्न क्वेश्चन ये। और दुनिया के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि एक एनजीओ पकड़ के लाओ, फिर अपने अधिकारियों से ही कहो कि इसको डोनेशन दिलाओ। ये तो मुझे लगता है दुनिया में शायद कभी हुआ होगा। अगर उस एनजीओ के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि पैसे इकट्ठा कर सके, किस तरह से कर सके, तो आपने उसको दिया क्यों। फिर हमने थोड़ी सी पता की कि भाई ये एनजीओ है क्या। तो इसकी 2 फोटोग्राफ मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये एनजीओ अशोक विहार में एक जगह पे रजिस्टर है, ना वहाँ पे कोई ऑफिस है उनका, ना वहाँ पे बंदा ना बंदे की कोई जात वहाँ मिली। वहाँ पे कुछ फैमिलीज़ रहती हैं जो अपना जीवन निर्वाह वहाँ कर रहे हैं। वहाँ एनजीओ का नामो निशान तक नहीं मिला। ये घर है। इस घर को देखने के बाद कोई भी दिल्ली वाला समझ सकता है कि प्योर रेजिडेंशियल कॉलोनी के अंदर बना हुआ घर है, जहाँ पे परिवार रहता है। इसमें ना कोई एनजीओ का ऑफिस है, ना कोई एनजीओ का रिसेप्शन वहाँ पे मिला, ना कोई इस तरह का काम मिला। और इस तरह के एनजीओ को उठा के सारा का सारा काम दे दिया गया एमसीडी के स्कूलों का। और साथ में साथ
अपने अधिकारियों को ये कह दिया भारतीय जनता पार्टी ने कि अब तुम जाओ एक एक दुकान से उगाही करो और लाके चेक इस बैंक अकाउंट में जमा करो। और हमें तो पता भी नहीं चलता क्योंकि बड़ा सीक्रेट सा इन्होंने अंदर अंदर निकाल दिया। ये तो परसों एक दुकान पे पहुंच गए, उन्होंने कहा जी कि इस एनजीओ के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं हम। तो उसने कहा जी आप कौन? उसने कहा जी हम एमसीडी के एम्प्लॉयज़ हैं। तो बोला जी हम क्यों दें, हम नहीं देंगे। बोले नहीं दोगे तो तुम्हारी दुकान सील कर देंगे। तो ये एक नया तरीका इन्होंने निकाला है पैसा कमाने का। उस ड्रॉप इन ओसिल, ड्रॉप इन ओसिल नाम है इसका। ये सॉरी डिटेल अभी अवेटेड है इसकी, लेकिन यह है कि इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पक्का कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का नेता इन्वॉल्व होगा। उसके लिए भी हमने रिक्वेस्ट डाली है कि इसके जितने भी डिटेल्स है वो सारी की सारी डिटेल्स दें। वेबसाइट पे इसकी डिटेल है नहीं, वेबसाइट पे जितना मिल पाया वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, लिंक एंड सारी चीज़ें। ये एड्रेस था, ये एड्रेस था, एड्रेस पे हमने जाके चेक किया और उस एड्रेस पे कुछ भी नहीं मिला। ये नॉर्थ एमसीडी है। ये पूरा का पूरा करप्शन है। मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी के पास इसको कुछ भी करने का, इसको कैसे वो कौन सा लॉजिक उनके प्रवक्ता देंगे कि इस भ्रष्टाचार को कैसे छुपाएंगे वो। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहता हूँ और उनके अधिकारियों को भी कहना चाहता हूँ कि आपने चुनाव तो टाल दिए हैं। चुनाव हो सकता है 6 महीने बाद हो, 8 महीने बाद हो, 1 साल हो, लेकिन दिल्ली की जनता इंतज़ार कर रही है आपका। अगर पिछली बार आप 15 सीटें जीते तो इस बार शायद 10 सीटें भी नहीं जीतेंगे। फिर ये सारी की सारी फाइलें खुलेंगी और सारा का सारा ऑडिट होगा और फिर आप लोगों को बताया जाएगा कि भ्रष्टाचार करना कितना कठिन काम है और कितना गंदा काम है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न? थैंक यू। सर इसके अलावा आज बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जिस मॉडल को दुनिया नज़ीर मानती है, मोहल्ला क्लिनिक, उस पर सवाल उठाए हैं कि 1000 क्लिनिक बनाने का दावा किया था लेकिन अभी तक 200 बने हैं और वहाँ पर भी दवाएं नहीं मिलती हैं और अगर दवाएं मिलती हैं तो गलत दवाएं मिलती हैं। और इस तरह से पानी के ऊपर भी बीजेपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस की है कि तो गंदा पानी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत दिनों से कोशिश कर रही है कि कैसे मोहल्ला क्लिनिक को बदनाम किया जाए, कैसे अस्पतालों को बदनाम किया जाए, कैसे स्कूल को बदनाम किया जाए, कैसे दिल्ली जल बोर्ड को बदनाम किया जाए। लेकिन सच्चाई है कि लोग मजाक उड़ाते हैं उनका, और ये वो ऐसे लोग हैं जो किसी भी दिन कुछ भी कह सकते हैं। कल मैं देख रहा था वो आदेश गुप्ता जी वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे, कह रहे थे दिल्ली सरकार वैट कम करे, दिल्ली सरकार वैट कम करे, दिल्ली सरकार वैट कम करे। फिर मैंने पता किया तो पता चला कि पेट्रोल के ऊपर तो इनकी सेंट्रल गवर्नमेंट ही 30 से 35% से ज़्यादा टैक्स लगा के बैठी हुई है। तो यहाँ हल्ला करने से बढ़िया यार तू जाके मोदी जी से ही बात कर ले। या तो हो सकता है मोदी जी इसको बुलाते ही नहीं होंगे, बात ही नहीं करते होंगे, फ़ोन ही नहीं उठाते होंगे इनका। दिल्ली बीजेपी को तो उन्होंने ऐसे ही छोड़ रखा है कि किसी लायक नहीं है ये लोग। तो ये कुछ भी उठाते हैं, इनकी बातों पे ज़्यादा ध्यान मत दिया करिए। ये अपना भी समय आप बेकार मत किया करिए इनके पीछे, इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कवर ओवर करके। बिल्कुल ही वाहियात चीज़ें बोलते रहते हैं दिन भर। थैंक यू जी।